Hello everyone, this is Vikas Saxena, your computer science teacher. वेलकम टू CBSE लर्निंग। आज इस वीडियो में मैं आपको पाइथन के कुछ कमांड्स माई एसक्यूएल के कुछ कमांड्स दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो माई एसक्यूएल में मैं ये लास्ट वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको क्वेरीज के बारे में डिस्कस करूँगा। दिस वीडियो इज़ द लास्ट वीडियो। नाउ इसके बाद जो वीडियो आएगी वो कॉन्सेप्ट पे ही होगी, लेकिन वो माई एसक्यूएल के क्वेश्चंस पे होगी जो CBSE कंप्यूटर साइंस बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं। तो मैं एटलीस्ट 4 क्वेश्चंस को उसमें सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, उनकी क्वेरीज किस तरीके से एग्जीक्यूट होती है, कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो बने रहिए और पेन पेपर नोट डाउन करते रहिए। और अगर आपको इस जो कंटेंट मैं बना रहा हूँ इसकी PDF चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट टू द टेलीग्राम चैनल। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे MySQL की कमांड शुरू करने वाला हूँ। मैंने एक क्वेरी ऑलरेडी लिख रखी है, दैट इज सो डेटाबेसेस, और आप देख सकते हो यहाँ पे एक डेटाबेस है ड्राफ्ट में जिसका नाम है वर्क। तो ये मैंने रिसेंटली बनाया था, तो मैं इसको एक्टिवेट कर रहा हूँ। तो एक्टिवेट करने का कमांड आपको याद हो चुका होगा, दैट इज यूज वर्क। अब मैं इसमें देखने वाला हूँ कि कितनी टेबल्स मैंने क्रिएट करी हैं। तो मैंने कमांड देख ली 100 टेबल्स। तो 100 टेबल्स मैंने जब किया तो मैंने यहाँ पे एटलीस्ट 4 टेबल क्रिएट करी है। और मैं आपको ये क्यों बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं आपको आज ज्वाइन करने बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पे इसको मैं अभी रोकता हूँ 2 मिनट के लिए, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि ज्वाइन से पहले एक कमांड थी, आप लोग शायद याद हो कि मैं एग्रीगेट फंक्शन जब बता रहा था तो मैंने शायद सम फंक्शन के बारे में आपको शायद एलेबोरेट नहीं कर पाया था होगा। तो मैं आपको एक इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक ब्रीफ दे देता हूँ कि क्या है ये कमांड। डिफिकल्ट नहीं है। तो इसमें करना क्या है, मुझे यूज़ करना है उस डेटाबेस को जिसमें मैं कमांड करने वाला हूँ, और मैं उसकी टेबल्स को देखने वाला हूँ। तो जैसे मैं अभी थोड़ी देर के लिए मैं इसको टॉपिक को स्किप कर रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए ही बस। और मैं वो सम कमांड दिमाग में जस्ट आया तो मैं उसको क्लियर कर देता हूँ, ताकि वो एग्रीगेट फंक्शन के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहे आपके, कुछ भी उसमें बचे ना आपके। तो मैं बात करने वाला हूँ एक टेबल जिसका नाम है प्रोडक्ट। मैं उसको पहले देखने वाला हूँ कि मेरा उसमें है क्या, डिटेल मेरी कौन कौन सी एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है मेरे प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में, बोर्ड में भी। अब आप लोग देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये दे रखा है, और क्वेश्चन आया क्या था, टेबल के साथ साथ क्वेश्चन क्वेरी आई थी कि भाई आपको कुछ डेटा नहीं दे रखा है, आपको सीधी क्वेरी दे रखी थी और आपको आइडेंटिफाई करना था कि आउटपुट क्या आएगा। तो आपको क्वेरी कुछ इस तरीके से थी कि प्राइस दे रखा है, आपको प्राइस को मल्टीप्लाई करना था क्वांटिटी के साथ है, और फ्रॉम उस टेबल का नाम बता रखा था प्रोडक्ट, आपको बस पूछा था आउटपुट बताओ। तो देखो ध्यान से हो क्या रहा है यहाँ पे, प्रोडक्ट टेबल आपकी क्लियर है, प्रोडक्ट टेबल। बात कॉलम कौन से कर रहे हैं, प्राइस और क्वांटिटी की। ये प्राइस है मेरा, ये क्वांटिटी है, लेकिन हो क्या रहा है दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो सीधी बात है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन होकर क्या आएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये आप लोगों ने जब एंट्री कराई यहाँ पे तो आपने देखा प्राइस और क्वांटिटी का आंसर आ गया। लेकिन क्वेश्चन के साथ साथ एक कमांड भी दे रखी थी क्लॉज की, जिसमें बोला था कि वेयर, अगर उन्होंने मान लीजिए कोड दिया है या फिर कोई पर्टिकुलर चीज़ बोल दी, मान लीजिए उन्होंने आइटम का नाम पूछ दिया कि भाई मुझे सिर्फ मिल्क का चाहिए, मुझे सिर्फ मिल्क का चाहिए, तो मैंने मिल्क का निकाला लेगा, मिल्क की प्राइस और क्वांटिटी क्लियर है। तो ये क्वेश्चन शायद रह गया था सम का याद आ गया। तो ये तो हो गया बेसिक। सम की जब बात करते हैं तो सम भी कर लेते हैं। पहले मैं इस क्वेरी को दोबारा फिर टेबल को दिखा देता हूँ आपको। सम की जगह पे मैंने ये बता दिया, एडिशनल आपके लिए मैंने मल्टीप्लिकेशन बता दिया, सम बता देता हूँ। सम क्या है एग्जैक्टली, सम में कुछ नहीं करना, आपको सम के ब्लॉक के अंदर उस कॉलम का नाम लिखना है जिसका आपको सम करना है, और बस काम हो गया। सेलेक्ट सम प्राइस फ्रॉम टेबल का नाम, क्योंकि ये आपका प्रोडक्ट, आपका आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम किसी को? आई बिलीव एग्रीगेट फंक्शन क्लियर हो गए होंगे पूरे। अब बात करते हैं जो आज का टॉपिक है, वो है मेरा इक्विजॉइन। तो मैं आपको इक्विजॉइन सी यूज करने वाला हूँ। तो मैंने क्या किया, वर्क जो डेटाबेस है उसको एक्टिवेट करा दिया, टेबल्स देख ली मैंने। अब मैं इक्विजॉइन कैसे काम करने वाला हूँ, देखिए मैंने यहाँ पे 4 टेबल बना रखी हैं, एम्प्लॉय, EMP, ऑर्डर्स, पर्सन्स और सेल ग्रेड। देख लिया आपने, ये चारों टेबल्स क्लियर हैं आपको, EMP, ऑर्डर्स, पर्सन और सेल ग्रेड। नाउ it is time to it is time to check the data of these table। मैं सिर्फ 2 टेबल को अभी दिखाने वाला हूँ आपको, ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो दिमाग में। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि आई एम गोइंग टू फास्ट, नहीं ऐसा है, ऐसा मैं बहुत ही सिंपल बोल रहा हूँ। मैं बस चाह रहा हूँ कि आप बस ध्यान से सुनते रहिए, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। जो भी डाउट आपके आ रहे हैं वो मैं यहाँ पे ही क्लियर कर रहा हूँ खुद से ही।
ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एम्प्लॉय को मैं देखने वाला हूँ डेटा है क्या, तो मैंने डेटा देख लिया, नो इशू। आप लोगों को ये तो नहीं कन्फ्यूजन है कि सर डेट कैसे एंट्री करते हैं, आया ना? तो मैंने बोला ना मैं आपकी कन्फ्यूजन को भी दूर कर दूंगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इस टेबल में थोड़ा सा एक डेटा और ऐड कर देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि डेट कैसे एंट्री करते हैं, तब मैं इसके बाद इंसर्ट की क्वेरी शुरू करता हूँ। तो मैंने बोला इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, दैट इज टेबल का नाम, उसके बाद वैल्यूज़ को कॉलम, उसके बाद मैं यहाँ पे मैंने बोला कि मैंने एक एंट्री करनी है, मैं एक एंट्री करता हूँ। मैंने जब ये टेबल बनाई थी तो मैंने सिर्फ ई नेम जो कॉलम है उसमें वेरकेर लिखा था, एम्प्लॉय नंबर में मैंने यहाँ पर इंटीजर लिखा था, सैलरी में मैंने इंटीजर लिखा था, और डेट में मैंने डेट का ही जो है डेटा टाइप दिया था। तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर दे देता हूँ आपका 189, बिकॉज मैंने ऑलरेडी ब्रैकेट दे रखा है, तो मैंने यहाँ ब्रैकेट नहीं दे रखा है, मतलब ऊपर दे रखा है, तो मैंने इस लाइन में कमेंट नहीं है, डबल हो जाएगा, नहीं तो एरर आ जाएगी। अब मुझे इस मैंने अपना नाम ही लिख देता हूँ विकास, और उसके बाद मैंने सैलरी लिख दी, मान लीजिए 10,000 रुपये मैंने चलो जो भी लिख गया वो लिख गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो सैलरी मुझे मिली, सपोज किस डेट पे मिली, तो मैं क्या करूँगा, एक इन्वर्टेड कोमा लगाऊंगा, और मैं पहले यहाँ पे डेट का जो फॉर्मेट होता है वो होता है ये वाला, मैं लिख देता हूँ आपको YYY, ठीक है, फिर आपका MM, फिर DD, और फिर समझ गए होंगे पहले ईयर, फिर डेट, फिर मंथ, ठीक है। तो ईयर में मैंने आपको लिख दिया 2025, और मुझे जो सैलरी मिली मान लीजिए 18 को मिली, और सॉरी मंथ है ना, तो 18 को मुझे सैलरी मिल गई। तो मैंने यहाँ पे डेटा को इंसर्ट कराया, और मैंने जैसे ही कराया तो क्वेरी ओके। अब मैं देखने वाला ओके एरर आना चाहिए, देन आफ्टर सही कर देता हूँ उसको, 1 मिनट रुकना बस। तो आप वापस से टेबल को ध्यान से देखिए, ये टेबल की बात हो रही थी, मैं इसमें ही आपका एक नया ऐड कर चुका हूँ, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। आई बिलीव डेट का कॉन्सेप्ट भी क्लियर है कि डेट कैसे एंटर कराते हैं, ये तो सर बताया नहीं आपने, तो बेसिक चीज़ें जो बीच बीच में आती रहेंगी वो मैं आपको ऐसे ही बताता रहूँगा, क्योंकि स्पेशल के लिए मैं क्लास तो ले नहीं सकता डेट के लिए, आएगा तो बता दिया मैंने, ठीक है। अब बात करते हैं कि ज्वाइनिंग होती क्या है। ज्वाइनिंग में मुझे 2 टेबल्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, एक टेबल से काम नहीं होगा, तो मैंने एक और टेबल बना रखी है। ऑर्डर्स मैंने बना रखी है, तो मैंने ऑर्डर्स टेबल बना रखी है, तो मैंने ऑर्डर्स टेबल्स को यहाँ पे बनाया, और मैं देखना चाहता हूँ ऑर्डर्स में मेरा क्या है। ये है, ठीक है। मैं ज्वाइनिंग करने वाला हूँ आपका, जो टेबल है मेरी एम्प्लॉयर सेल ग्रेड, अच्छा नो एम्प्लॉयर सेल ग्रेड नहीं है, मेरा कॉलम कौन सा था, पर्सन और ऑर्डर्स, ठीक है। ओके 2 मिनट के लिए आप लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि मैंने टेबल्स 4 बनाई है, तो मैं भी कंफ्यूज हो गया कि मैंने कौन सी टेबल को ज्वाइनिंग करानी है। तो मैं आपको टेबल्स दिखा देता हूँ एक बार वापस से, ठीक है। मैं आपको टेबल्स दिखा देता हूँ, मैं 2 टेबल्स है यहाँ पे, मैं जिसको ज्वाइन करने वाला हूँ, ये 2 टेबल्स है, ऑर्डर्स और पर्सन, इनको ज्वाइन कराने वाला हूँ। मैंने क्या किया, एम्प्लॉय और ऑर्डर्स को ज्वाइन कराने की कोशिश करी, लेकिन दोनों में मैंने डेटा मैच नहीं कराया था, इस वजह से प्रॉब्लम आई थी। क्यों, समझ में अभी आ जाएगा, 1 मिनट रुकना। मैं जब क्वेरी लिखने वाला हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऑर्डर्स का टेबल देख लिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पर्सन, 2 टेबल दिख गई आपको। आप मुझसे बताइए कि कौन सा कॉलम जो है मैच कर रहा है दोनों में, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम। सर समझ में नहीं आया भाई, PID और PID, आप लोगों ने देखा होगा कि दोनों टेबल में एक पर्टिकुलर कॉलम है जो दोनों में मैच कर रहा है। हो सकता है एक कॉलम की वो प्राइमरी की हो, दूसरे कॉलम की वो फॉरेन की हो, लेकिन दोनों में वो प्राइमरी की तो नहीं हो सकती, दोनों में प्राइमरी की पॉसिबल ही नहीं है एक ही कॉलम को बनाना। तो इस कॉलम में मैंने जो प्राइमरी की बनाई थी वो ऑर्डर आईडी को बनाई थी, और इस कॉलम में मैंने प्राइमरी की बनाई थी PID को, लेकिन साथ में इसमें PID भी ऐड किया था पहले वाले में, ऑर्डर्स वाले में। और डेटा भी मैंने देखी है तो कुछ मैच कराया, जैसे 1 और 3 यहाँ पे 1 2 3 4, तो 1 और 3 यहाँ पे वर्मा जी और शर्मा जी का मैच हो गया है। अब बात करते हैं कि ज्वाइनिंग करते कैसे हैं। ज्वाइनिंग ये टॉपिक है मेरा, ज्वाइनिंग करते कैसे हैं। ज्वाइन में आपको जो मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ बोर्ड में 1 नंबर का आता ही है, ध्यान से देखिएगा। ज्वाइनिंग में करना क्या है, मैंने 2 टेबल यहाँ पे दिखा दी आपको। ज्वाइन में बोलेगा कि भाई आपको ज्वाइन करा दो, नॉर्मल ज्वाइन करा दो, मतलब आपको सिर्फ लास्ट नेम और फर्स्ट नेम और ऑर्डर नेम तीनों चाहिए। क्या बोला मैंने, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और ऑर्डर नेम। तो आप देखिए लास्ट नेम यहाँ पे दिया गया है, फर्स्ट नेम इधर दिया गया है, लेकिन ऑर्डर नेम मेरा इफ टेबल में दे रखा है। तो क्वेरी कौन सी लगाएं, क्वेरी लगा दीजिए सिलेक्ट की क्वेरी लगा दी, और जो कॉलम आपको बोले गए वो दिखाइए। मैं आपको फर्स्ट नेम पहले चाहिए, मैं फर्स्ट नेम दे देता हूँ। मुझे लास्ट नेम दूसरा चाहिए तो मैं लास्ट नेम ले लेता हूँ।
ठीक है। और मैंने यहाँ पे ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर नेम ये मैंने तीसरा दे दिया, तीनों कॉलम मैंने दे रखे हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब मैंने यहाँ पे फ्रॉम कमांड लगाई, फ्रॉम टेबल कौन कौन सी हैं भाई, दोनों टेबल हैं तो दोनों टेबल लिख दो। एक आपने ऑर्डर्स लिखी और दूसरी कोमा के साथ ही तो लिखेंगे, कोमा पर्सन, पर्सन लिख दी। अगर मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ तो क्या होगा आप देख सकते हो, दिख गया आपको। यहाँ पे आपने देखा कि नॉर्मल ज्वाइन हो गया है, मेरा नॉर्मल ज्वाइन हो गया। लेकिन आपने देखा होगा कि डेटा जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है। कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस कि डेटा तो ज्वाइन हो गया, लेकिन जहाँ जहाँ 1 है वहाँ पर 2-3 बार रिपीटिंग है, 3-3 बार, मतलब मल्टीपल टाइम डेटा रिपीट हो रहा है कि 1, देखिए प्रोडक्ट आईडी या पर्सन आईडी क्या क्या लिया था इसने, ये 45,000 का सामान लिया था, तो देखो 45,000 वाले कितने आ गए, सबको उसने दे दिया। मतलब कॉम्प्लिकेटेड डेटा है, इसको आसान कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। मैं यहाँ पे बस एक क्वेरी लगाऊंगा, ध्यान से सुनना। अगर मुझे 2 टेबल को ज्वाइन करना है तो क्वेरी क्या होगी, मुझे सिलेक्ट उस कॉलम्स के नाम, दोनों टेबल का नाम, फिर मुझे वेयर का क्लॉज लगाना पड़ेगा, साथ में मुझे यहाँ पे उस टेबल का नाम ज्वाइन करना पड़ेगा जिसको मैं यूज करने वाला हूँ, पर्सन डॉट। डॉट क्यों लगाया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि दोनों कॉलम में, दोनों टेबल्स में जो भी कॉलम फेम है उसको यूज करूँ। तो मैंने यहाँ पे PID यूज कर ली, और ऐसे ही मैं ऑर्डर्स पे करूँगा डॉट PID। तो इससे क्या होगा कि दोनों टेबल्स में जिसकी भी PID मैच करे वही सिर्फ दिखाई पड़े। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था 1 और 3, वर्मा जी और शर्मा जी, तो उनका डेटा आ गया। तो यही मेरा कॉन्सेप्ट है ज्वाइनिंग का। ज्वाइनिंग का इसे इक्यू ज्वाइन का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं कॉन्सेप्ट, इक्यू ज्वाइन का। तो आई बिलीव आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। अब इक्यू ज्वाइन के अंदर एक आता है इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन क्या बोलता है कि इनर ज्वाइन में आप लोग टेबल तो एक ही रखोगे, लेकिन ऑन द बिहाफ ऑफ द अदर टेबल आपको उसको रिप्रेजेंट करना है। आप लोगों ने एक क्वेरी दिखाई थी मैंने आपको, अगर आपको याद हो, मैं बात करता हूँ इसकी और इसकी। यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि लास्ट नेम और फर्स्ट नेम किस में है, पर्सन टेबल में है। यहाँ पे क्या लास्ट नेम और क्या फर्स्ट नेम में कुछ ऐसा कुछ है, नहीं है ना। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जो मेरा पर्सन आए, समझ रहे हैं, जो मेरा लास्ट नेम और फर्स्ट नेम आए वो अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर्स पे आए। मतलब यहाँ पे अगर आप लोगों ने देखा होगा जब दोनों का मैच किया तो मेरा अखिल और अभय आए थे अकेले, राइट। अखिल और अभय ही आने चाहिए, लेकिन सिर्फ पर्सन्स में आने चाहिए। तो ऐसी कौन सी कंडीशन होगी, तो ऑन द बेसिस ऑफ द अदर टेबल हम लोग अगर काम कर रहे हैं, काम एक ही टेबल में हो रहा है, इसीलिए बस रेफरेंस हम अदर टेबल का लेने वाले हैं। तो इस टाइप की टेबल्स में जो होता है वो इनर जॉइन होता है। कमांड बहुत ही सिंपल है, बस आपको उसको लिखना है, सिलेक्ट उस कॉलम का नाम जिसको आपको यूज करना है, लास्ट नेम कोमा फर्स्ट। एक मिनट, मैं आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम पहले लिखता हूँ, जिससे कि मैं ऊपर वाला जो मैंने सबसे ऊपर देखिए आप लोग मैच कराया था ना, मैं फर्स्ट नेम कोमा लास्ट नेम, थोड़ा सा नीचे कर, अच्छा ठीक रहेगा। हाँ, फ्रॉम टेबल का नाम क्या था, ऑर्डर्स, ऑर्डर्स, ऑर्डर्स ने पर्सन, पर्सन्स। पर्सन्स के बाद मैंने यहाँ पे इनर जॉइन की बात करी थी आपको, तो इनर जॉइन, इनर जॉइन के बाद मुझे यहाँ पे किससे करना है इनर जॉइन, भैया आपको करना है ऑर्डर्स में, फिर आपको ऑन लगाना पड़ेगा। इनर जॉइंस के बाद आपको कहाँ लगाना पड़ेगा, यस ऑन लगाना पड़ेगा। उसके बाद बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट, पर्सन्स डॉट PID इज इक्वल टू ऑर्डर्स, ऑर्डर्स है ना, ओके, ऑर्डर्स डॉट PID। जैसे ही मैंने करा तो आपने देखा होगा कि भैया फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मेरे ऑलरेडी पर्सन टेबल में थे, तब भी आपने सर इसको यूज़ करा। ये इस वजह से करा क्योंकि मुझे बोला गया था कि ऑन द बिहाफ ऑफ द अदर टेबल मुझे ये पता करना है कि कौन से ऐसे कस्टमर थे, पर्सन्स थे जिन्होंने उस ऑर्डर को परचेज कराया। तो मुझे उस ऑर्डर की टेबल की कॉलम नहीं चाहिए, लेकिन मुझे रेफरेंस चाहिए था कि किस किस ने ऑर्डर करा था। तो अखिल ने और अभय ने ऑर्डर किया था बस, और कोई मेरा मैच नहीं कर पाया। दैट इज भाई आपको इनर जॉइन का कॉन्सेप्ट आई बिलीव क्लियर होगा।
इनर जॉइन के बाद नॉन इक्वी जॉइन, हाँ इक्वी जॉइन मैंने बता दिया, अब नॉन इक्वी जॉइन की बात करते हैं। ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिएगा। नॉन इक्वी जॉइन मैंने लिख दिया, क्या मैं पढ़ाने वाला हूँ, नॉन इक्वी जॉइन पढ़ाने वाला हूँ। तो नॉन इक्वी जॉइन एग्जैक्टली क्या करता है, जैसे मैंने यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल लगाया था ना, तो यहाँ पे ऑपरेटर का यूज नहीं करते हम लोग, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे ऑपरेटर का यूज ना, इक्वल टू नहीं लगा के कुछ और यूज करते हैं। क्या करते हैं हम लोग एक बार देखते हैं, ठीक है ठीक है। तो कमांड बात करते हैं, पहले मैंने 2 टेबल आपको बता दी, अब अगली टेबल की बात करते हैं। तो अगली टेबल कौन सी थी, मैंने यहाँ पे बोला था कि मैंने ऑर्डर्स और पर्सन्स यूज कर लिया। तो नाउ अब मैं यूज करने वाला हूँ एम्प्लॉय और, ये मैंने बता रखा है आपको इंसर्ट कराना। एक मिनट रुकना, मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने इंसर्ट की क्वेरी आपको बताई है। हाँ डेट मैंने बताई है आपको, तो ठीक है, इसको मैं स्किप नहीं करूँगा। तो अब मैं सेल ग्रेड की बात कर रहा था, तो मैंने सेल ग्रेड टेबल भी देख ली, ठीक है। तो दोनों टेबल्स आप देख सकते हो, यहाँ पे भी मैंने 2 टेबल्स बनाई हैं। और आप लोग एम्प्लॉय नंबर देखिए, दोनों टेबल्स में मैच कर रहे हैं या नहीं, बिल्कुल मैच कर रहे हैं। तो नॉन इक्वी जॉइन एग्जैक्टली हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, जब हमें इक्वी जॉइन नहीं करना होता तो नॉन इक्वी जॉइन करते हैं, कोई ऑपरेटर का यूज़ नहीं करना होता है तब हम लोग इसका यूज़ करते हैं। कैसे करेंगे, तो क्वेरी कुछ इस तरीके से है, आसान सी क्वेरी है, मैं आपको लिख देता हूँ। सिलेक्ट ई डॉट एम्प्लॉय, एक मिनट, एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉय नंबर, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ यहाँ पे, हाँ याद रहेगा, ई डॉट कॉलम का नाम नेम, ई नेम, मैंने ई नेम ही दे रखा है ना, मैं थोड़ा सा यहाँ पे भूल जाता हूँ। फिर मैंने डॉट लगाया, मैंने ई सेल लगाया, नहीं सेल सिर्फ, हाँ सेल लगाया, ठीक है। तो ये तीनों को मैंने ध्यान से देखिए ई करके लिखा हुआ, मैं डायरेक्ट मैंने यहाँ पे उस कॉलम के नाम नहीं लिखे, क्यों, क्योंकि मैं इसका रेफरेंस लेने वाला हूँ। अब मैं ये तो मैंने कमांड, ये तो मैंने कॉलम लिया है, ई वाला ई वाला ई वाला भी समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप इस पर फोकस करिए, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम और सैलरी, ये आपके देखो तीनों मैच कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, किस टेबल का है, एम्प्लॉय का। तो एम्प्लॉय का हो गया। अब हम लोग इस टेबल में भी कुछ करने वाले हैं, वो है आपका ग्रेड वाला। तो ग्रेड के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, एस डॉट ग्रेड। आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ई फॉर एम्प्लॉय, एस फॉर ग्रेड। ये कैसे डिसाइड होगा भैया, एम्प्लॉय एम्प्लॉय क्या होगा, मतलब फ्रॉम मैंने लिखा, तो यहाँ पे मैंने हाँ एम्प्लॉय लिखा, एम्प्लॉय के बाद मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय के बाद लिखा ई, कहाँ गया ई, और उसके बाद मैंने यहाँ पे सेल ग्रेड है ना, ये कर दिया। तो यहां से एग्जैक्टली क्या बोला है, एम्प्लॉय है ई, सेल ग्रेड है मेरा एस। तो यहां से आपको कोई दिक्कत तो नहीं है समझने में, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, अब ठीक है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे कंडीशन लगा दूंगा, जैसे मैंने लगाया वेयर, वेयर के बाद मैंने यहाँ पे ई डॉट सेल, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, ई सेल इज इक्वल टू, अगेन इज इक्वल टू तो यूज ही नहीं कर सकते, बिटवीन यहाँ पे एस डॉट लो सैलरी, एफ डॉट लो सैलरी, साथ में कंडीशन और डाल देते हैं, एंड, हाँ ठीक है, एफ डॉट हाई